ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास भारत के दौरे पर पहुंचे। एक नई सुपर पावर उभरती हुई नजर आ रही है और ये सुपर पावर अमेरिका को एक ठीक ठाक चैलेंज देने के लिए तैयार है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। जहां उनके दौरे की कई विशेष मायने, जिसमें भारत और ग्रीस की बढ़ती हुई डिफेंस साझेदारी भी शामिल है और इस साझेदारी ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRS-LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। दोस्तों, नेटो कंट्रीज दुनिया को डराते हैं, लेकिन एक नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री को जब डराने आता है तो जानते हैं किस वेपन के भरोसे डराता है? भारतीय वेपन। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की अगर खटकती है, सॉलिड खटकती है अगर किसी से, तो ग्रीक से खटकती है, ये बहुत ज्यादा। एंड इंडिया इज टाइंग अप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन विद ग्रीस। ग्रीस की मीडिया यदि आप देखें तो इस प्रकार से वो तुर्की को जिस तरीके से डरा रही है कि एक नई डेटरेंस स्ट्रेटेजी ग्रीस लेके आया है, 1000 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल भारत से आने वाला है। कह रहे हैं साफ साफ कि देखिए जी, 1000 किलोमीटर वाली मारक क्षमता रखने वाली ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये भारत लगा देगा और तुर्की को चुन चुन के मारेंगे। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस पर भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नेटो कंट्री तुर्की है और वो डर भी रहा है और वो सोच भी रहा है कि किस मनहूस घड़ी में हमने पाकिस्तान को मदद कर दी। कह रहा है डिस्टर्ब्ड बाय तुर्की पाकिस्तानी फ्रेंडशिप। तुर्की पाकिस्तान की जो मित्रता है उससे परेशान होकर भारत ने एजियन सी में टेंशन बढ़ा दिया। इंडिया ग्रीस इंक जॉइंट डिक्लेरेशन टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल इज ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मिसाइल हैं, सबमरीन्स हैं, ये दूसरी किस्म की सिक्योरिटी है। दिस इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि डिलाइटेड टू मीट द मिनिस्टर नेशनल डिफेंस ऑफ द हेलेनिक रिपब्लिक मिस्टर निकोलास जॉर्जियोस डेंडियास in New Delhi today. India and Greece signed the joint declaration of intent on strengthening the bilateral defense industrial cooperation. अब दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें तुर्की का गला सूख जाएगा। लोग कहते हैं ना, हमने तुर्की की इतनी मदद करी, अर्थक्वेक थी, तुर्की ने देखो गद्दारी करी, पाकिस्तान को उसने ड्रोन दिए, अपने बंदे भी भेजे, ड्रोन बेचे वो अलग चीज है, अपने खुद के सोल्जर्स वहां पे भेजे कि जाओ इंडियंस को मारो, ये सब। और ये सच है, ये सच है। तुर्की की अगर खटकती है, सॉलिड खटकती है अगर किसी से, तो ग्रीक से खटकती है, साइप्रस से भी। वो तो क्या डिस्प्यूटेड मामला है, बहुत तगड़ा उनका, लेकिन ग्रीक से उनकी बहुत खटकती है, बहुत ज्यादा। एंड इंडिया इज टाइंग अप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन विद ग्रीस। इस पूरी खबर को तुर्की बिल्कुल दूरबीन की नजरों से देख रहा होगा दोस्तों, कि इससे क्या निकलेगा और हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वो जो इकट्ठी एक फ्रेम है ना, तो ये जो ब्लॉक इमर्ज करके सामने नजर आता है ना, टैलिटी न्यू फिनोमिना। जी मलिक साहब, ये चीज़ तो हो रही थी कि दुनिया जो है वो बतदरीज यूनिपोलर वर्ल्ड से वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जा रही थी। हुआ क्या कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, पाक भारत जंग, ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ये चीज एक्सेलरेट हो गई। भारत के जो डीप स्टेट है उसने ये स्टोरीज पैडल करने की कोशिश की और वो स्टोरी दे रहे हैं, जिसको जारी बात है इस एंगल से देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRS-LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सके। अब ये जरा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था,
ठीक हो गया। इंडिया स्टूड अगेंस्ट अजरबैजान, वन थिंग। सेकेंडली, अगर इस चीज को थोड़ा समझें, सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। और अगर आप देखें तो TR हैबर जो कि तुर्किश मीडिया है उसमें इस प्रकार की बात हो रही है कि देखिए आने वाले दिनों में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भारत ग्रीस को देने वाला है, जो तुर्की की ईंट से ईंट बजाएगा। और वो कह रहे हैं इतनी ही नई बात है, ग्रीस हमें चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि अब तो हम ब्रह्मोस भी लेके आएंगे। दोस्तों ब्रह्मोस का इस प्रकार का डर उनके मन में समाया हुआ है। अब मित्र पाकिस्तान ने बहुत सारी बातें बताई तो होंगी, है ना। शहबाज शरीफ ने तो कहा ही था, वो कहा था कि 3 बज रहे थे और तब मुझे फोन आया ब्रह्मोस गिर गया है। तो कुछ वैसे ही बताया होगा तुर्की को भी, अर्दोगन को भी डर लग रहा होगा वैसे ही, ब्रह्मोस कब गिर जाएगा। वजीराई हिंदुस्तान को मिली, ठीक है, उसका ये है स्टेचर। हमारा जो है, हमें खुदा की कसम अब शर्म आती है ऐसे हालात में हमारा मुल्क जो है, अपना मादरे वतन जो है, वो रगेदा जाए, रगड़ा उसका हो तो अच्छा नहीं। पाकिस्तानी जो नीजक रिएक्शन होता है जब नरेंद्र मोदी का नाम आए, हम पहले गुजरात जाते हैं, फिर मकबूजा कश्मीर जाते हैं, फिर माइनॉरिटीज पे जाते हैं, अपनी हालत भूल जाते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मोदी जी ने टर्की की हैकड़ी निकाल दी है। ये सोच रहा था कि नाटो का सदस्य है, तो ये बहुत ज़्यादा उछल रहा था, लेकिन दोस्तों मोदी जी ने ग्रीस को हथियार दे दिए हैं, आर्मेनिया को दे दिए हैं, साइप्रस को दे दिए हैं, जिससे इस टर्की के धुएं छूट गए हैं। दोस्तों 3 ही दुश्मन हैं भारत के, पाकिस्तान, चाइना और दोस्तों ये टर्की। दोस्तों पाकिस्तान को तो भारत ने वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ा, और जो चाइना है वो भारत के मामले में अब दखल नहीं देता, अब चुप रहता है। रहा टर्की का भी बहुत बड़ा इलाज कर दिया, आपने देख ही लिया किस तरह से हथियार बेच दिए हैं ग्रीस को, साइप्रस को और आर्मेनिया को। और दोस्तों इनके मुंह बंद कर दिए। अब ये जो टर्की भारत के खिलाफ बोलता था दोस्तों, इसकी भी बोलती बंद कर दी है मोदी जी ने। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।